तो लेकर आ चुके हैं एपिसोड नंबर 2 को। उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो आप सभी को अच्छी लग रही हो। तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट एपिसोड में आप सभी लोगों ने देखा ही था कि हमारा एमसी किस तरीके से सेक्रेटर को बचाकर वहां पर अपनी गोद में उठाकर ले जाता है, क्योंकि उस समय पर हमारे सेक्रेटर की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है और पता नहीं क्यों ये अजीब अजीब हरकतें देना चालू कर देती है, जैसे इसके अंदर की ट्रक बाहर निकल कर आ गई हो। और पूरे के पूरे सेक्टर में इतने ज्यादा शोर मचने के कारण वहाँ के जितने भी स्टूडेंट होते हैं और जो सब सेक्रेटर होती है वो भी ये साउंड देख लेती है और वहाँ पर सेक्रेटरी कमरे के पास या भी उसके जिस जगह पर वो रहती है वो जगह के आसपास चारों तरफ एक बैरियर बन चुका होता है, जिसको देखकर सभी के सभी कहने लगते हैं, वाइट सेक्ट लीडर सेक्ट मास्टर, देखिए इधर हमारे मास्टर के बेडरूम पर किसी ने अटैक कर दिया है। दूसरी तरफ जो सब सेक्ट लीडर होती है वो एकदम से भड़क पड़ती है और काफी तो गुस्से में और काफी तो डरी हुई होकर वहां पर जाने लगती है। और मन में सोचते क्या लगती है, फिर से अब फिर से नहीं, उनकी हिम्मत इतनी इतनी बढ़ चुकी है कि उन लोगों ने जेड गर्ल साइड को कुछ भी समझकर नहीं रखा हुआ है और हम पर जब चाहे तब अटैक कर देते हैं। ये बात सुनने के बाद बाकी के जो स्टूडेंट होते हैं वो अपने सेक्ट मास्टर को बचाने के लिए उस फॉर्मेशन में कूद जाते हैं, लेकिन वह इतने ज्यादा पावरफुल नहीं होते कि वो उस फॉर्मेशन का मुकाबला कर सकें, जिससे कारण सभी को बहुत ज्यादा बिजली का झटका लगता है और वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहे होते हैं। और सभी के सभी स्टूडेंट की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई होती है और वो ऑलमोस्ट बेहोश हो चुके होते हैं उस बिजली के झटके के कारण। तभी यहाँ पर सब सेक्ट लीडर वहाँ पर पहुंच जाती है। ये सब देखकर एकदम सरप्राइज हो जाती है और जब इस फॉर्मेशन को देखती है सब सेक्ट लीडर तो वो कहने लगती है, ये तो 8 डिसोलेशन फॉर्मेशन है लुओतान से, ये तो एक पर्पल हाई प्रीस्ट है डीमन क्लैन से, जो कि हमारे सेक्ट पर इस बार अटैक करने के लिए आया हुआ है। ये सोचने के बाद वो थोड़ा सा घबरा जाती है और वह बताने लगती है कि जो कल्टीवेशन होते हैं वो 9 डिग्री डोजोंग का कल्टीवेशन पर्पल ड्रॉप की डीमन के बराबर होते हैं। अगर इस समय पर हमारे सेक्ट मास्टर की जो कंडीशन थी वो फुल अच्छी हालत में होती तो ये उनके लिए ये इनसे निपटना इतना ज्यादा मुश्किल नहीं होता। लेकिन अब मुझे इस बात का डर है कि जबकि हमारे सेक्ट लीडर की हालत बिल्कुल भी अच्छी नहीं, इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, तो कहीं हमारे सेक्ट लीडर को कुछ हो ना जाए। लेकिन जैसा ही वो थोड़ा घबरा रही होती है तो अंदर के उसके कमरे से किसी को निकलते हुए दिखाया जाता है। ये और कोई नहीं है बल्कि हमारा एमसी होता है, जो कि सेक्ट लीडर को अपनी बाहों में भरकर वहां से ले जा रहा होता है और उसने उस दीवार को तोड़कर बाहर आ गया होता है। तभी जो सेक्ट लीडर होती है वो अभी होश में नहीं होती और वो उससे कह रही होती है हमारे एमसी से कि मुझे थोड़ा और ज्यादा कसकर पकड़ो प्लीज यार, और कसकर, समझ रहे हो ना, इस ठरकियों वाली नजरिए से वो कह रही है कि मुझे और कसकर पकड़ो। ये बात देखने के बाद हमारा एमसी की ठड़क बहुत ज्यादा लेवल पर बढ़ जाती है, उसका मीटर भी बढ़ जाता है और कहने लगता है कि अगर कर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम करना क्या चाहती हो। दूसरी तरफ इन दोनों का अलग ही ठरकपन चल रहा होता है। पीछे से जो डीमन क्लैन के बंदे होते हैं वो पीछे से उस पर अटैक कर देते हैं, जिसके कारण वहां पर एक जोरदार धमाका होता है और उस प्रेशर के कारण हमारा एमसी उस सेक्रेटरी को लेकर हवा में कूद जाता है और तभी उसे बहुत ज्यादा पावरफुल एनर्जी महसूस होती है और सेक्रेटरी वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। और हमारा एमसी मन में सोचते कहने लगता है कि बहुत बड़ा पावरफुल डीमन यहाँ पर अटैक करने के लिए आ चुका है। तभी हमें डीमन सेक्ट के डीमन रेस के पर्पल हाई प्रीस्ट को दिखाया जाता है, जो कि एक लठका लेकर अपना जादुई छड़ी लेकर वहां पर आ जाता है, जो कि वहां पर आने के बाद उससे कहने लगता है कि ये तो वाकई में बहुत ज्यादा अजीब है कि जेड गर्ल सेक्ट में एक मैन क्या करने में लगा हुआ है। तुमने अभी अभी मेरे मिशन को कामयाब होने से रोका है, तुमने हमें मेरे कल्ट के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्टी खड़ी कर रखी है। यह सुनने के बाद हमारे एमसी की दिमाग की बत्ती जलती है और वो कहने लगता है उससे, तुम्हें लगता है कि मैंने बस तुम्हारा ऑलमोस्ट प्लान खत्म कर दिया? नहीं, मैं तुम्हारा प्लान पूरी तरीके से तबाह कर दूंगा। और मन में सोचता है, कहने लगता है कि ये बंदा काफी ज्यादा स्ट्रांग है, मैं इस बंदे से बिना सोचे समझे फाइट नहीं कर सकता। सबसे बड़ी परेशानी मेरे लिए ये है कि आसपास का जो पूरा एरिया है वह एक बैरियर से ब्लॉक्ड है, तो बाहर के जो स्टूडेंट्स और जो सब सेक्ट लीडर है वे अंदर नहीं आ सकते। अब मुझे क्या करना चाहिए? तभी वो अपनी सिस्टम से जो आइटम मिलते हैं वहां पर एक लिस्ट खोल देता है और मन में सोचते कहने लगता है लिस्ट खोलने के बाद खैर भूल जाओ, अगर वो लड़कियां बाहर की अंदर आ भी गई इस बैरियर के तो भी ये होपलेस है, वह इसे नहीं हरा सकती, मुझे ही कोई ना कोई तरीका ढूंढना होगा इसे निपटने के लिए। तभी जो डीमन होता है वो इसको उंगली फिरता है और देखता है कि ये बंदा आखिरकार करने क्या सोचने में लगा हुआ है, ये किस तरीके का स्पेल है जो अपनी उंगलियों को इस तरीके से करा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ हमारे एमसी को दिखाया जाता है कि वो अपने सिस्टम में से आइटम निकाल रहा होता है। तभी वह एक बहुत बड़ी पेंटिंग निकालता है और वो क्या लगता है कि मैं तुम्हें चुनता हूँ। नीचे सेक्ट मास्टर पड़ी हुई होती है जो कि बिल्कुल एरोटिक लग रही होती है और वो उस पेंटिंग को सेक्ट लीडर के ऊपर डाल देता है। ये देखकर डीमन को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार ये बंदा करने क्या चाहता है। मुझे लगा ये बंदा मुझ पर अटैक करेगा। दूसरी तरफ हमारा एमसी उस पेंटिंग को निकालकर सेक्ट मास्टर पर लपेटने के बाद कहने लगता है ये तो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी चीज है, यह एक इनविजिबिलिटी आइटम है जो कि हर कोई बंदा चाहता है अपनी लाइफ में। लेकिन जैसे ही वो उस आइटम को सेक्ट मास्टर की बॉडी पर चिपकाता है तो वहां पर वो सेक्ट मास्टर ना गायब होते हुए उसके पूरे के पूरे कपड़े ही गायब हो जाते हैं। यहाँ पर सिस्टम का जो आइटम है वो तो फ्लैडी फुस निकला। ये देखने के बाद हमारे एमसी की आंखें लगभग बाहर ही आ गई होती हैं, क्योंकि भाई एकदम बवाल दिख गया, माल दिख गया, कमाल दिख गया भाई। और कैसे हो, मौज आ रही है। ये बात देखने के बाद हमारे एमसी का जो मीटर होता है एनर्जी का वो फुल हो जाता है और ओवरफुल हो जाता है और सिस्टम को गालियां देते हुए लगता है कि तुम जल्दी से आओ इधर सिस्टम। तभी वहां पर जो सिस्टम वाली लड़की होती है वो पहुंच जाती है और उससे कहने लगती है कि क्या हुआ होस्ट, मुझे क्यों बुला रहे हो इतने गुस्से में? भाई सिस्टम में कभी होस्ट के पूरे मजे ले रखी है। तभी हमारा जो
एमसी होता है वो चिल्लाते उससे कहने लगते कि आखिरकार तुमने मुझे किस तरीके का खचड़ा पकड़ा दिया है, किस तरीके का आइटम पकड़ा दिया है। तुमने मुझे जो जूते पकड़ाए थे वो सिर्फ एक बार में ही खत्म हो गए, और तुमने मुझे ट्रांसपेरेंट यानी इनविजिबल होने वाला आइटम पकड़ाया था। भाई वो पूरी ना इनविजिबल होते हुए कपड़े गायब हो गए, और तो और ये सिर्फ 3 मिनट के लिए काम करेगा। क्या तुमने जो आइटम उठाया है वो रास्ते के ठेलों से उठाकर लेकर आई हो क्या 2 रुपए में? तुमने मुझे सस्ता माल, रास्ते का माल सस्ते में चिपका दिया। ये बात सुनने के बाद सिस्टम भड़क पड़ती है और कहने लगती है मुझ पर शक किया तूने, अभी बताती है तुझे, मुझे थोड़ी रिस्पेक्ट दिखानी चाहिए तुम्हें। और तभी हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि तुम अगर सच में चाहती हो कि मैं तुम्हारी रेस्पेक्ट करूं तो मुझे कुछ अच्छा रिवॉर्ड दे दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं वहां पर जमीन पर लेट कर रोना चालू कर दूंगा। लेकिन सिस्टम भड़क पड़ी होती है और एक चुटकी मारकर हमारे इस एमसी को उसके कॉन्शियसनेस से बाहर फेंक देती है। तभी जैसे ही वो कॉन्शियसनेस से बाहर आता है तो वो देखता है कि डीमन उस पर अटैक करने में लगा हुआ है। तभी हमारा एमसी उसके अटैक को डॉज करने के लिए आगे बढ़ता है और उससे कहने लगता है कि तुम मुझे बिल्कुल भी समय नहीं देना चाहते हो मेरे पैक को ओपन करने के लिए। और वो अपने हाथ की डिवाइन बॉडी की पावर से उसके अटैक को रोकने की कोशिश करने लगता है, और उसकी डिवाइन बॉडी की एनर्जी होती है वो 50% पर पहुंच जाती है इस्तेमाल होने के बाद। सीधे शब्दों में कहा जाए तो ड्रॉप हो जाती है, यानी कम हो जाती है। ये बात देखने के बाद जो डीमन होता है वो खुश होता है और घबरा रहा होता है और कहने लगता है जब तुम सच्ची असली पावर का मुकाबला करोगे तो ये फालतू का तुम स्ट्रगल करने में लगे हुए हो कुछ भी नहीं है, तुम मुझे नहीं हरा सकते। तभी सिस्टम आपको नोटिफिकेशन देते हुए एमसी से पूछता है क्या तुम अपने गिफ्ट पैक को अभी ओपन करना चाहोगे? और सिस्टम भी काफी था गुस्से में होता, वो जो होस्ट होता है वो सिस्टम को लेकर काफी वैसे ही गुस्से में होता है। तब कहता हाँ मैं अभी ओपन करना चाहूंगा। तभी वहाँ पर बहुत ज्यादा एनर्जी इकट्ठी होने लगती है एक जगह पर, और डीमन भी एक बार देखने के लिए काफी घबरा जाता है और कहने लगता है क्या यहाँ पर अभी क्या हुआ, इस बंदे ने मेरी सारी की सारी पावर को एब्जॉर्ब कैसे कर लिया। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन देते हुए कहने लगता है कि होस्ट आपको मुबारकबाद हो, आपने पाई है एक एंशिएंट मैजिक वेपन गुयन स्वॉर्ड। और उस स्वॉर्ड को जैसे ही हमारा एमसी इस्तेमाल करता है तो वो उस डीमन की सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। और हमें बताया जाता है स्वॉर्ड की हिस्ट्री के बारे में। ये स्वॉर्ड को ओरिजिनली एम्परर के द्वारा 3000 साल पहले इस्तेमाल किया गया था जुनियान के। ये जो स्वॉर्ड है वो हेवन एंड अर्थ की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकती है और डीमंस की एनर्जी को तबाह कर सकती है। ये डीमन इस स्वॉर्ड को देखने के बाद घबरा जाता है और कहने लगता है कि मैंने एंशिएंट बुक्स में इस स्वॉर्ड को देखा, ये स्वॉर्ड का नाम तो गुयन स्वॉर्ड है जो कि यहाँ पर अपेयर हो चुकी है। आखिरकार ये कैसे हो सकता है, एक नेमलेस बंदे के हाथ में ये स्वॉर्ड कैसे आ सकती है? ये बात सुनने के बाद एमसी की सटक जाती है और वो कहने लगता है कि तेरी हिम्मत कैसी है मुझे एक गुमनाम अनजान बंदा कहने की, नेमलेस बंदा कहने की। तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ? मैं एक अलमाइटी जेड गर्ल सेट का सिक्योरिटी गार्ड हूँ। और काफी ज्यादा गुस्से में स्वॉर्ड का इस्तेमाल कर फुल फोर्स में अटैक कर देता है उस डीमन पर, और वो डीमन उसके अटैक को रोकने की कोशिश करने लगता है और उससे कहने लगता है कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास इतनी ज्यादा चीज यानी कि इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल पावर है तो तुम मुझे हर्ट कर सकते हो। लेकिन इस बात का उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि उसके पास जो स्वॉर्ड है ना वो कोई आम स्वॉर्ड नहीं है। और जैसे ही वो स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता है तो उस डीमन के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, चीथड़े उड़ जाते हैं, और जो दीवार होती है उसके तो भाई बीच में छेद हो जाता है बहुत बड़ा। और उतना ज्यादा पावरफुल अटैक होने के कारण उसका जो बैरियर होता है वो भी उसी अटैक के कारण टूट जाता है। और वहां पर सभी के सभी जो स्टूडेंट होते हैं, जो डिसिपल्स होते हैं, वो उसे डॉज कर देते हैं उस अटैक को। तभी सब सेक्ट मास्टर को मौका मिल जाता है और वो सभी डिसिपल से कहने लगते हैं कि अंदर जाओ और हमारे सेक्ट मास्टर को ढूंढ कर लेकर आओ। तभी अंदर जाकर देखते हैं तो ये सेक्ट मास्टर होती है वो वहीं पर पड़ी हुई होती है, और वो जमीन पर पड़े हुए एकदम से ऐसा लग रहा होता है जैसे कि बहुत ज्यादा चोट लगी हुई है, जिसको देखकर वो एक पल के लिए घबरा जाते हैं। तभी सब सेक्ट मास्टर के पास जाकर उसे उठाती है और उससे कहने लगती है कि मैं इस बात को लेकर खुश हूँ कि तुम बिल्कुल ठीक हो। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम बिल्कुल भी चोट नहीं लगी हुई है। मैं तुमको लेकर बहुत ज्यादा चिंतित थी और तुमने काफी ज्यादा अच्छा काम किया कि तुमने सभी के सभी डीमंस को हरा दिया है। और सभी के सभी जो स्टूडेंट होते हैं, डिसिपल्स होते हैं, वो भी उसकी तारीफ करने लगते हैं। तभी सेक्ट मास्टर अपने सर को पकड़ती है और उस सभी से कहने लगती है कि जिस समय पर मैं कल्टीवेशन करने में लगी हुई थी उस समय पर मैंने ऑलमोस्ट अपना पूरा का पूरा माइंड खो दिया था। तो उसके बाद जो भी हुआ है मुझे वहां पर कुछ भी याद नहीं है। मैं उस समय पर अपने बेड पर पड़ी हुई थी और आखिरकार जो मेरा बेडरूम है वो उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब कैसे हो गई, सब चल के आ रहा है यहाँ पर। ये बात सुनने के बाद सब सेक्ट लीडर एकदम से शॉक हो जाती है और उससे लगती है कि तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता, तो आखिरकार इस डीमन को किसने हराया है? तभी जो सेक्ट लीडर होती है वो सब सेक्ट लीडर को बताने लगती है कि मुझे यहाँ तक याद है जिस समय पर डीमन ने मुझ पर अटैक किया था तब मुझे बचाने के लिए एक आदमी मुझे अपनी बाहों में बैठाकर वहां से लेकर गया था, और उस बंदे ने मेरे लिए उस डीमंस के अटैक को भी रोक दिया था मुझे बचाने के लिए, जो कि अटैक बहुत ज्यादा खतरनाक था, उसमें मेरी जान भी जा सकती थी। ये बात सोचते मन में सोचते कहने लगती है क्या बंदा वही हो सकता है, यानी कि हमारा एमसी हो सकता है, उसके बारे में सोच रही है। अभी भी इस बात को लेकर ये कंफर्म नहीं है। दूसरी तरफ हमारे एमसी को दिखाया जाता है जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी इतनी ज्यादा डिवाइन पावर इस्तेमाल करने के कारण, और उसकी कमर बहुत ज्यादा दुख रही होती है और वो अपने कमरे की तरफ जाते हुए कह रहा होता है शिट मेरी कमर। मैंने जो फायर पावर अभी भी इस्तेमाल की थी स्वॉर्ड की वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, जिसके कारण मेरी बॉडी की पूरी पावर को सोख लिया गया है स्वॉर्ड के द्वारा। तभी नेक्स्ट डे का सीन आता है। यहाँ पर हमें सेक्ट और सब सेक्ट मास्टर को सेक्ट मास्टर और सब सेक्ट मास्टर को दिखाया जाता है। सब सेक्ट मास्टर को बताने लगती है सारी की सारी डिटेल्स और कहने लगती है कि मैंने डीमंस के इंटरोगेट किया तो उन्होंने बताया था कि यहाँ पर तुम्हें बचाने के लिए एक कैप्टन नाम के बंदे ने तुम पर जो अटैक आ रहा था उसको अपने ऊपर ले लिया था और रोक लिया। और तो और उस बंदे के पास गॉड गुयुन की स्वॉर्ड भी थी
जो कि हजारों सालों पहले गायब हो गई थी। मैं इस बात को सोच सकती हूँ कि शायद मुझे ऐसा लगता है कि जिस बंदे के पास जो स्वॉर्ड थी वो बंदा और कोई नहीं बल्कि मैं जूनियन क्लैन का एक डिसेंडेंट था, ऐसा मुझे लगता है। ये बात सुनने के बाद जो सेकंड मास्टर होती है वो उससे कहने लगती है कि तुम इसके बारे में ज्यादा जानकारी इकट्ठे करने की जरूरत नहीं है, जबकि बंदा अपने आप को नहीं दिखाना चाहता तो इस बात को ज्यादा फोर्स मत करो। ये बात सुनने के बाद सब सेकंड मास्टर उससे कहने लगती है कि मैं इस बात को लेकर कंसर्न हूँ, चिंतित हूँ कि आखिरकार जो पर्पल हाई प्रीस्ट डीमन है वो हमारे सेक्ट के अंदर चुपके से अंदर कैसे आया, और तो और उसने डिफेंस लाइन को बाईपास कैसे किया जो कि फॉरबिडन एरिया में मौजूद है। और जो जुनजियांग सेक्ट के जो डिसिपल्स हैं जो कि हमारे माउंटेन गेट में घुस आए थे, उन्हें हमने कुछ दिनों पहले ही भगाया है, जो कि लेटर देने के लिए आए थे। तभी सेक्ट मास्टर उससे कहने लगते हैं कि जिस अदर सेट के जिस जगह को गार्ड करते हैं डीमंस को, वह डीमंस भी उन्होंने मूव करना चालू कर दिया है। मुझे इस बात का डर है कि वह लोग कुछ ना कुछ तो बड़ा प्लानिंग करने में लगे हुए हैं और कुछ ना कुछ तो करने वाले हैं आगे चलकर। ये बात सुनने के बाद जो सब सेक्ट लीडर होती है वो उससे कहने लगती है जरा उन डीमंस की हिम्मत तो देखो, मैंने उन लोगों को कुछ समय से पीटा नहीं है तो उनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि वे हमारे जेड सेक्ट गर्ल में जेड गर्ल सेक्ट में बिना परमिशन के ऐसे ही बर मचाने के लिए घुसने में लगे हुए हैं। कल मैं खुद उनके पास जाऊंगी। अब समय आ चुका है कि उन डीमंस को फिर से एक और बार जेड गर्ल सेट का खौफ दिखाया जाए। ये बात सुनने के बाद जो सेक्ट मास्टर होती है वो भी उस बात से एग्री होती है और उससे कह लगती है अच्छा ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी और मैं भी अरेंज करती हूँ इस मैटर को। मैं और जो त्याचू स्टूडेंट्स है त्याचू है वो मेरे साथ मिलकर 30 यानी कि 30 डिसिपल्स को और लेकर चलेगी मेरे साथ वहां पर डीमंस को सबक सिखाने के लिए। ये बात सुनने के बाद जो सब सेक्ट मास्टर होती है वो उससे कहने लगती है कि हमें इतने ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है, हमें लगता है कि हम 3 लोग ही काफी होंगे उन डीमंस से निपटने के लिए। ये बात सुनने के बाद सेक्ट मास्टर होते कहने लगते हैं कि अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, और कहने लगती है कि मेरे पास जल्दी से ज़ांग लिंग को लेकर आओ। और इसकी इन निगाहों और इस तरीके से अदाओं से देखकर तो ऐसा लगता है लग तो रहा है कि यहाँ कुछ तो चल रहा है इसके दिमाग में। तभी हमें उस वैली का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डीमंस को गार्ड किया जा रहा है जेड गर्ल सेट के द्वारा, और कुछ कैंप्स लगे हुए होते हैं वहाँ पर, जहाँ सभी सेक्ट मास्टर वहाँ पर जैसे ही पहुंचते तो वहाँ पर जितने भी डिसिपल्स होते हैं वो उसका सबसे पहले तो स्वागत करते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर 4th डिसिपल जिसका नाम क्विंगलिंग होती है और 3rd डिसिपल जिसका नाम यीजी होता है, और दोनों ही कहते हैं 1 नंबर का बवाल माल है। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ पहला वाला नहीं आपको कौन सा वाला पसंद है, 3rd वाला या 4th वाला। तभी वहाँ पर जो सेक्ट मास्टर होती है वो सभी से कहने लगती है कि जब तक तुम्हें इस बात का पता नहीं चल जाता कि आखिरकार किस रास्ते से वह डीमंस हमारे इलाके में घुसकर आए हुए हैं, तब तक तुम यहाँ पर चैन से नहीं बैठोगे। अगर नहीं पता चला तो सारा का सारा ब्लेम हम तुम पर डाल देंगे, याद रखना इस बात को। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि हमारे एमसी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई होती है क्योंकि इतना ज्यादा उड़ने की उसे आदत नहीं है ना, वो तो अपनी दुनिया से है। और सब सेक्ट मास्टर उससे पूछने लगती है कि तुम ठीक हो, लेकिन दूसरी पर हमारे एमसी को दिखाया जाता है और वो उससे कहने लगते हैं जरा 1 मिनट रुको, मुझे बस थोड़े से चक्कर आने में लगे हुए थे। और भाई साहब हमें पता चलता है कि जो हमारा एमसी है ना इस वक्त एक लड़की का रूप धारण कर लिया है इसने, और इसने नकली संतरे लगाए। संतरे छोड़े यार, ये तो संतरे भी ना कह सकते, बड़ा वाटरमेलन समझ रहे हो ना, बड़ा वाला वाटरमेलन। ऐसा लगा 2 बड़े बड़े वाटरमेलन लगा के रखे हुए हैं और कतई कूल लग रहा होता है भाई। सब सेक्ट मास्टर भी इसके पीछे कुछ ना है, और इस तरह की जब एक्टिंग करता है तो सब सेक्ट मास्टर कतई भड़क पड़ती है और गुस्सा हो जाती है, और वो अपनी हंसी को रोक नहीं पा रही होती है, हंसी गुस्सा जो भी है। पर चीज तो बवाल है यार, कुछ भी कहो, इतना कौन हिलता है। और तो और उसकी आवाज बदलने के लिए उसके गले पर एक फॉर्मेशन लगाई हुई है। तभी सब सेक्ट मास्टर उसके पास आती है और उससे कहने लगती है कि यहाँ पर इतने अदर डिसिपल्स हैं, उन लोगों को नहीं पता हुआ है कि हमारे सेक्ट में एक मैन ने ज्वाइन कर लिया है, और तो और तुम्हें सेक्ट मास्टर के द्वारा यहाँ पर लाया गया है, और हमारी पूरी की पूरी आर्मी का मोरल है वो कम ना हो जाए, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आई हूँ। इसलिए मैंने तुम्हारे इन कपड़ों को बदल दिया है, तुम्हारा पूरा गेटअप बदल दिया है, और तो और तुम्हारे गले पर जो वॉइस ट्रांसमिशन लगा हुआ है डिवाइस, जो स्पेल है, जो फॉर्मेशन है, वो सिर्फ कुछ ही समय तक रही है, टाइम लिमिटेड टाइम के लिए काम करेगी। तो मैं तुम्हें सलाह दूंगी कि तुम इधर उधर मत जाना, लेकिन अगर तुमने यहाँ पर कुछ भी ऐसा किया जिससे मुझे परेशानी का सामना करना पड़े तो मैं इस बात को लेकर श्योर कर दूंगी कि तुम भविष्य में कभी बच्चे पैदा नहीं कर पाओगे। तो गाइस समझ रहे हो ना क्या क्या कर देगी ये कटिंग काट के रख देगी कदम, मतलब समझ गए होगे आप, गन उखाड़ के फेंक देगी और क्या। और हमारा एमसी इस बात को सोचकर कभी तो कंफ्यूज होता है और कहने लगता है कि आखिरकार ये किस तरह की सिचुएशन है, और जो सेक्टर मास्टर है मुझे फ्रंट लाइन पर क्यों लेकर आ गई है। क्या इस बात को जानती है कि कल रात को जो बंदा उसके बेडरूम में गया था वो बंदा और कोई नहीं है बल्कि मैं ही था। वहीं यहाँ पर 3rd डिसिपल आती है और वो उससे कहने लगती है सिस्टर, ये जो बंदा आपके बगल में है वो बंदा कौन है, यानी जो बंदी आपके बगल में है वो नई स्टूडेंट कौन है। तभी जो सब सेक्ट मास्टर होती है वो उससे कहने लगती है और बताने लगती है कि ये हमारे सेक्ट के द्वारा ज्वाइन किया गया एक नया स्टूडेंट है, जैसे हमारे सेक्ट मास्टर के द्वारा इनवाइट किया गया है, ज्वाइन किया गया है, मतलब कह सकते हो। और इस वक्त हमारे सेक्ट मास्टर इस स्टूडेंट को अपने साथ यहाँ पर दुनिया दिखाने के लिए लाई गई है ताकि उन्हें दुनिया का वर्ल्ड का एक्सपीरियंस मिले इस बंदी को। तभी वो इसे बता ही रही होती है, तभी सेक्ट मास्टर वहाँ पर सब सेक्ट मास्टर को बुला लेती है और उससे कह लगती है शोनक तुम जल्दी से आ जा मेरे पास। दूसरी तरफ जो 3री डिसिपल होती है 3rd डिसिपल यीजी, वो हमारे एमसी के पास जाती है और उससे कह लगती है अच्छा तो तुम एक नए स्टूडेंट हो,
और हमारे एमसी को घूर घूर कर देखने लगती है उसके बड़े बड़े संतरों को भी। संतरे थोड़ी वाटरमेलन है वाटरमेलन, फोड़ के खा मत जाना सालो। और हमारे एमसी की हालत भाई क्या शकल है देखने लायक, कभी भाई खांसी छूट गई होगी तो एक पल के लिए। और हमारा एमसी पसीना पसीना हो रहा होता है और मन में सोचते क्या लगता है, जरा इस सब सेक्ट मास्टर को देखो जरा, ये कभी नहीं मुझे यहाँ पर अकेले छोड़कर चली गई है। यहाँ पर ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये लोग मुझे नहीं पकड़ेंगे और फिर भी मुझे अकेले छोड़ दिया है। लेकिन जो यीजी होती है वो हमारे एमसी का हाथ पकड़ती है और भाई साहब एमसी का हाथ पकड़ने के बाद अपनी हवस दिखाने लगती है हमारे एमसी को, क्योंकि ये कह सकते हैं ना एक लेस्बियन टाइप। और भाई एकदम ठड़कीपन से नजरों से देखने लगती है और दोनों का टमाटर जैसा चेहरा हो जाता लाल शर्माते हो भाई साहब, इतनी ठड़क। और कहने लगती है तो अच्छा तो हमारी जूनियर सिस्टर हो नहीं, और कहने लगती है कि मैं तुम्हारी सीनियर सिस्टर हूँ, क्या तुम यहाँ पर विंड गॉज में यानी कि इस जगह पर पहली बार आई हो? और जबकि तुम यहाँ पर पहली बार आई हो तो मैं यहाँ पर आसपास का एरिया मैं तुम्हें दिखाती हूँ। और जिस नजरिए से ये देखने में लगी हुई है तो मैं समझ लो ये कुछ इसके दिमाग में उल्टा ही चल रहा होगा। और भाई साहब का तो बवाल है बवाल, जब उसका हाथ पकड़कर अपने कहाँ पर संतरों पर ले जाती है ना, तो भाई कहाँ हमारा एमसी कैसे झेल पाएगा इस बात को, आप खुद बताइए कैसे झेल पाएगा। और हमारा एमसी उसे मना करने की कोशिश तो करता है लेकिन उसकी नाक से खून बहने लगता है और वो पकड़कर खींचकर उसे ले जाने लगती है। और हमारा एमसी से मना कर लगता है कि ये बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं है, जरूरी नहीं है, मुझे इस कैंप के बारे में इस जगह के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानना। लेकिन वो मानती ही नहीं है थर्ड स्टूडेंट और थर्ड डिसिपल, और उसके हाथ को पकड़कर खींच कर ले जाती है और उससे कहने लगती है कि आखिरकार हम लोग सिस्टर ही जो है तो तुम्हें इतने ज्यादा पोलाइट होने की जरूरत नहीं है मुझसे। और उसे बताने लगती है कि ये जो पूरी पूरी जगह है वो डीमंस से प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई है जेडगल साइड के द्वारा, और इसके लेफ्ट एंड राइट में माउंटेन्स हैं और इन बीच में से एक बहुत ज्यादा पतली जगह गई हुई है जो कि लगभग 100 मीटर्स की है। मैं हमारे सेक्ट में इस डीमन रेस के बारे में सबसे ज्यादा नॉलेजेबल पर्सन हूँ और तुम इस समय पर बिल्कुल सही बंदे से मिल चुकी हो, आई मीन सही बंदी से मिल चुकी हो जो कि तुम्हें इस जगह के बारे में और चीज के काम के बारे में सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा सकती है। और तभी हमारा एमसी उससे पूछने लगता है कि अगर तुम डीमन रेस के बारे में बात कर रही हो, तुम क्या मुझे हाई प्रीस्ट और अदर स्पेल कास्टर के बारे में बता सकती हो, क्या वे यही इंचार्ज है इसके? तभी वो बताने लगती है कि जो डीमन रेस की जो रैंक है ना वो उनके रॉब के कलर के मुताबिक उन्हें दी जाती है, टॉप से लेकर बॉटम तक। यहाँ पर रेड है, येलो है, व्हाइट है, ब्लू है, पर्पल है और ऑर्डिनरी प्रीस्ट है। और जब कोई एक ऑर्डिनरी प्रीस्ट के अंडर नॉर्मल डीमंस काम करते हैं उनकी मैजिकल पावर इतनी ज्यादा अच्छी नहीं होती, लेकिन जो विल्ड बीस्ट होते हैं, जानवर वगैरह होते हैं, वो लोग उन्हें काफी ज्यादा अच्छी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। और तो और जंगलों में हर तरफ हर तरीके के बहुत ज्यादा खतरनाक बीस्ट भी रहते हैं और वो इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कॉम्बैट में, आई मीन फाइटिंग में, इसी कारण क्योंकि इनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है। ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी कहने लगता है कि मुझे लगता है कि डीमंस के बीच में भी पावर को लेकर काफी ज्यादा बढ़न है, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है कि जो माउंटेन पर मुझे हाई प्रीस्ट मिला था और जिसने पैलेस पर अटैक किया था उनमें कितना ज्यादा डिफरेंस है। तभी जो यीजी होती है, हमें जो थर्ड डिसिपल होती है, वो हमारे एमसी को एक कमरे में ले जाती है और उससे कहने लगती है कि हम लोग सही जगह पर पहुंच चुके हैं, मुझे पता है कि तुम इस जगह को बिल्कुल तुम्हें ये जगह पूरी तरीके से पसंद आएगी, इस बात की तो गारंटी मैं देती हूँ। ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी उससे पूछ लगता है कि आखिरकार इस बड़े टेंट के अंदर है क्या ऐसा। और तभी नेक्स्ट में हमें दिखाया था कि वो उसे और कहीं नहीं बल्कि मैं नहाने वाली जगह पर बाथरूम में लेकर आ चुकी होती है। इसे बाथरूम नहीं कह सकते, ये एक हॉट स्प्रिंग है। आपको समझ गए होगी आखिरकार हॉट स्प्रिंग होता क्या है। और तभी ये उससे कहने लगते हैं कि तुम्हें आते होते यहाँ पर काफी ज्यादा थक गई होगी इस जर्नी के दौरान, तो मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ पर नहा लो और आराम से रिलैक्स करो। आखिरकार जो विंड जॉर्ज है वो यहाँ के हॉट स्प्रिंग के लिए काफी ज्यादा फेमस है और काफी ज्यादा मशहूर है। जैसे ही हमारा एमसी इस चीज को देखता है तो वो कभी शॉक हो जाता है, सरप्राइज के मारे, और उसे डायरेक्टली मना करने लगता है और इससे कहने लगता है कि मैं बिल्कुल भी थका नहीं हूँ, मुझे इस तरीके से नहाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं मानती है और अपने कपड़े को उतारना चालू कर देती है। और बिना सोचे समझे जब हमारे एमसी के सामने एक लड़की कपड़े उतर रहा है तो भाई हमारा एमसी तुम्हें लगता है कि वो इतना शुद्ध है कि वो बिल्कुल भी उसके दिमाग में ख्याल ना आए। आखिरकार हमारे एमसी और हमारे व्यूअर्स एक जैसे ही तो है, उनकी आंखें बिल्कुल बाहर आ जाती हैं और जूम कर देखने लगता है और हमारे व्यूअर्स भी। तब ये उससे कहने लगते कि जबकि हम लोग यहाँ पर ऑलरेडी आ चुके हैं तो हमें साथ में एक साथ मिलकर हॉट स्प्रिंग के मजे लेने चाहिए। तभी हमारा एमसी उस जगह से उससे बचने के लिए वहां से जाते लगता है और कहने लगता है कि मुझे लगता है कि जो सेक्ट मास्टर है वो मुझे बुलाने में लगी हुई है। लेकिन इस मौके का फायदा उठाते हुए ये उसे खींच लेती, गला पकड़कर उससे कहने लगती कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कोई भी नहीं बुलाने में लगा हुआ है यहाँ पर। और यहाँ पर जी हमारे एमसी को नीचे लिटा लेती है क्योंकि उसे ये लगता है कि हमारा एमसी अभी भी एक लड़की है। और उसे लिटाने के बाद वो हमारे एमसी को छेड़ने लगती है और बिना कपड़ों के, तो गैस समझ रहे हो, इसके जो बड़े बड़े संतरे हैं वो हमारे एमसी पर डायरेक्टली गिर जाते हैं और हमारा एमसी का कंट्रोल खो रहा होता है। तो हमें लगता है कि हमारा एमसी इस सिचुएशन से बच पाएगा और झेल पाएगा इस सिचुएशन को। कतई खतरनाक सिचुएशन तो वैसे भी हो रखी है। और ये जो भाई साहब इसको देखकर तो पता है अब तो 100% कंफर्म हो चुका है कि इसे लड़के नहीं लड़कियां पसंद है। जिस तरीके से हमारे एमसी की यानी कि एक लड़की के साथ हरकतें कर रही है लेकिन इसे लड़की लगती है ना, तभी हमारा एमसी जब इस चीज को देखता है तो उसकी एनर्जी का मीटर बढ़ने लगता है और अपने मन में चिल्लाते हुए जोर जोर से क्या लगता है कि इस लड़की के साथ कुछ तो प्रॉब्लम है। क्या इस लड़की को मेरी आइडेंटिटी के बारे
बारे में पता चल चुका है, ये जानबूझकर मेरे साथ ये हरकतें करने में लगी हुई है क्योंकि उसके गुब्बारों पर बैठा हुआ था भाई बंदा, वही फुल मजे के साथ। भाई कौन कौन जाता है ऐसे हॉट स्प्रिंग में नहाना। तभी ये उसके और ज्यादा नजदीक आने लगती है और उसके साथ ऐसी ऐसी बातों में ऐसी ऐसी आवाजें निकालती होती है जिसको सुनने के बाद भाई इसका एक पैर देखो हमारे एमसी के बिल्कुल सेंटर में जा रहा है। समझ गए क्या कहना चाहता हूँ। और उससे कहने लगती है, हे तुम इतनी ज्यादा घबरा क्यों रही हो, क्या मैंने तुम्हें कहीं चोट पहुंचा दी है? मैं तुम्हें सच सच बताऊं, तुम मुझे बहुत ज्यादा पसंद आ गई हो। और हमारा एमसी मन में सोचते क्या लगता है कि ये लड़की एक लेस्बियन है। भाई हाँ कंफर्म हो चुका है, इसको देखकर तो पता चल चुका है। तभी वहाँ पर सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है, सिस्टम कहने लगता है कि तुम्हारा नया टास्क यानी कि 5th नंबर का टास्क रिलीज हो चुका है और टास्क की इंफॉर्मेशन के दौरान तुम्हें 3 दिन के अंदर अंदर इस क्विंगलियन को स्ट्रेट करना है, यानी कि इसे लेस्बियन से हटाकर लड़कों को पसंद करवाना है कुछ भी कर। और ऐसा नहीं होता है ना तुम मारे जाओगे किसी स्ट्रॉन्ग मैन के द्वारा। ये बात सुनने के बाद वो सिस्टम की एकदम से सरप्राइज हो जाता है और कहने लगता है कि तुम्हारे कहने का मतलब है कि इस लेस्बियन को मुझे ठीक करना है। क्या सिस्टम मुझे सच में इतनी ज्यादा परेशान करने में मजा आता है क्या? ये बस बहुत ज्यादा इरेशनल है और बहुत ज्यादा गलत है और इसकी जो पनिशमेंट है वो तो और भी ज्यादा डिस्गस्टिंग है। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि मुझे भाई मैं पनिशमेंट बोल ही रहा, आपको दिखा दे रहा है, रीड कर लेना पॉज करके, ठीक है? ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे पनिशमेंट को तो यार छी बोलकर भी बहुत शर्म आ रही है। शर्म नहीं, गंदा लग रहा है, डिस्गस्टिंग। और मन में सोचते हो कहने लगता है कि सबसे पहले तो इस चीज को खत्म कर देते हैं वरना ये मेरे लिए ही परेशानी खड़ी करेगी। और तो वो कहने लगता है, सीनियर सिस्टर जरा एक सेकंड देखो, मैं आपसे कुछ कन्फेस करना चाहती हूँ। ये बात सुनने के बाद जो ये होती है यानी कि क्विंगलिन होती है वो वहाँ पर उठ पड़ती है और अपने कपड़े पूरे के पूरे उतार देती है। भाई साहब समझ रहे जैसे पूरे के पूरे कपड़े उतारती है भाई, पूरे के पूरे। और हमारा एमसी भाई अब नहीं झेल पा रहा भाई, अब उस वक्त तो सिर्फ थोड़े से थे, अब तो सिर्फ पूरे उतार दिए। क्विंगलिन खड़े हो जाती है और उससे कहने लगती है कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी सिस्टर है वो बिल्कुल भी प्रिटी नहीं है, बिल्कुल भी क्यूट नहीं है। क्या तुम्हें ये बात पता नहीं है कि तुम्हारी जो सीनियर सिस्टर है उसका जो फिगर है वो वन ऑफ द बेस्ट है इस जेड गर्ल सेक्टर में पूरे के पूरे। और हमारा एमसी भाई नाक में से खून बह जा रहा है, ठक के मारे बह जा रहा है। क्या दिखा दिया रे, क्या दिखा दिया। ये बात देखने के बाद मन में सोचते कहने लगता है कि यहाँ पर अब कोई रास्ता ही नहीं बचता और दोबारा मैं इसे तो बिल्कुल भी नहीं बता सकता कि मैं एक लड़का हूँ, क्योंकि अगर इसे बता दिया तो ये मेरे को यही मार देगी। दूसरी तरफ जो क्वीन होती है यानी कि ये 3rd डिसिपल होती है वो अभी भी इसके मजे ले रही होती है। मजे नहीं सच में, मतलब समझ रहे हो यार ये करना क्या चाहती है, आपको ही पता चल चुका होगा। और इससे क्या लगता है कि तुम अभी भी तुम्हारी इतनी हिम्मत है कि तुम कह रही हो कि तुम्हें मुझ में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है और तुम्हारी नोज ब्लीड से मुझे पता चल चुका है, तुम मेरी बॉडी को जैसे देख रही हो तभी इसलिए तुम्हें नोज ब्लीड होने में लगा हुआ है। तो दूसरी तरफ हमारे एमसी की हालत खराब हो रही होती है, लेकिन यहाँ पर जो क्वीन बिल्कुल भी नहीं मानती यानी कि 3rd डिसिपल बिल्कुल भी नहीं मानती। इसके नाम में अभी भी कंफर्मेशन नहीं, क्योंकि पहले जो देखा था वो वहाँ पर ये लिखा था और इसमें क्वीन कहने में लगे हुए हैं। खैर वो सब छोड़ो, अपन इसको 3rd डिसिपल कह लेंगे। 3rd डिसिपल हमारे एमसी के पास आती है और उससे कहने में लगी हुई होती है कि तुम जल्दी से मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ तुम्हारी बॉडी को साफ करने में लिए। लेकिन तुम्हारा एमसी उससे कहने लगता है ये बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं है और इसकी जो आवाज होती है वो ओरिजिनल में वापस कन्वर्ट हो जाती है, इसकी टाइम लिमिट होती है वो भी खत्म हो जाती है। और इसकी तब इस तरह की आवाज सुनती है तो एकदम से शॉक हो जाती है और उससे कहने लगती है क्या हुआ आपकी बॉस को। और हमारा एमसी जान बचाकर वहां से भागने लगता है और कहने लगता है शिट, इसकी जो टाइम लिमिट थी वो तो खत्म होती जा रही है, मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। लेकिन जैसे वो भागने की कोशिश करता है तो जो कुंगी होती है वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करती है और उसे एक रस्सी से पकड़कर खींच लेती है अंदर और वो सीधे जाकर उस हॉट स्प्रिंग में डाल देती है और वहां पर बिना कपड़ों के बैठ जाती है उसके सामने। भाई कौन झेल पाएगा इसको, कौन झेल पाएगा ठरकियों सालो, जल्दी से आगे बढ़ो। और वो कहने लगती है हमारे एमसी से तुम्हें लगता है कि तुम बिना नहाए जाकर सो पाओगे ढंग से, क्या जितना हो सके उतना कम दिखाओ। हमारे एमसी की हालत वैसे खराब हो रखी है, जब पूरा देखता है अच्छी तरीके से अच्छे एक एक कण दिख जाता है ना तो हमारे एमसी का तो लेवल नहीं रहा होता। लेकिन ये तो बिल्कुल भी नहीं मार रही होती है 3rd डिसिपल और जबरदस्ती कर रही होती है हमारे एमसी के साथ और उससे कहने लगती है कि चलो मुझे तुम्हारे कपड़े उतारने दो। और हमारा एमसी से कह रहा होता है मन में सोचते सोचते अरे जाने दो यार, जाने दो, मुझे नहीं नहाना तुम्हारे साथ, हमारे व्यूअर्स जाना चाहते हैं। लेकिन तभी जो 3rd डिसिपल है वो कुछ ऐसा देख लीजिए जिसको देखकर वो शॉक हो जाती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि इसके जो मेलन्स होते हैं वो बाहर आ गए होते हैं और हमारा एमसी इस चीज को देखकर कभी शॉक हो जाता है और क्या लगता है शिट, ये तो गड़बड़ हो गई यार, अब तो सच्चाई बाहर आ चुकी है, अब मैं क्या करूँ, ये तो रॉक मेलन आ गए। इसको देखने के बाद जो यही होती है एकदम से भड़क पड़ती है और उससे कहने लगती है कि अब मुझे समझ में आया कि आखिरकार तुम मेरे साथ क्यों नहीं नहाना चाहती हो। और वो गुस्से में उस मेलन को फोड़ देती है और चीतरे उड़ा देती है उस मेलन के और तभी वो जोर जोर से रोना चालू कर देती है ये और उससे कहने लगती है कि तो अच्छा अब मुझे समझ में आया, तो तुम कहना चाहती है कि तुम्हारे जो बूप से तुम्हारे जो गुब्बारे हैं वो बहुत ज्यादा छोटे हैं और तुम्हें दूसरों को दिखाने में से बहुत ज्यादा शर्म आती है। और तभी उसका सहारा देते हुए, उसे सांत्वना देते हुए, उसे शांत करते हुए कहने लगती है और तो और उसको मतलब एकदम क्या कह सकते हैं ऐसे उसे संतुष्टि देती है और कहने लगती है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है अगर तुम्हारे जो ऑरेंज जैसे यानी कि तुम्हारे संतरे वो बहुत ज्यादा छोटे हैं, क्योंकि जो बड़े बड़े संतरे होते हैं, बड़े बड़े वाटरमेलन्स होते हैं, उनको लेकर फाइट करने में बहुत ज्यादा परेशानी आती है क्योंकि वो फाइट के दौरान बहुत ज्यादा बाउंस करते हैं। तो तुम्हें बिल्कुल भी इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। और कहने लगते हैं कि भले ही तुम्हारे पास छोटे छोटे संतरे लेकिन फिर भी मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे बड़े हो या छोटे, मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई तुम्हें तो क्या चाहिए, बॉडी,
सॉरी गाइस, मजाक कर रहा था, ज्यादा ध्यान मत देना इस बात में। जब ये बात सुनता है हमारा एमसी तो बहुत ही शौक हो जाता है और उससे कहने लगता है कि आखिरकार मैं इस चीज से सर्वाइव कैसे कर गया। क्या ये बंदी कुछ ज्यादा ही स्मार्ट नहीं थी और ये कुछ ज्यादा ही सोचती है? और भाई वो डायरेक्टली बिना कपड़े पहनकर अपने मीडियम साइज के संतरों से हमारे एमसी के गले लग जाती है। अब क्या लगता है आपको भाई, वो बिना कपड़े पहनी हो और हमारा एमसी यहाँ पर खड़ा हुआ है और उससे साला सांत्वना देते, उससे कहने लगते हैं कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है आज से, और तुम्हें कभी भी कोई भी तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाएगा इस मैटर में, और तुम्हारी सिस्टर तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करेगी, तो घबराओ मत बिल्कुल भी। और जब हमारे एमसी को इतना ज्यादा गले लगता है तो भाई इसकी ठड़क का पारा नेक्स्ट लेवल, भाई गैलेक्सी क्रॉस कर जाता है और कहने लगता है मन में सोचते हुए मेरा सपना तो आज पूरा हो चुका है, मैं इस चीज को और नहीं झेल पाऊंगा। तभी वहां पर अचानक से इसका हथियार खड़ा हो जाता है। मतलब समझ गए ना, पैंट की जेब में कुछ तो होगा और वो कुछ नोटिस करने लगती है और जो थर्ड डिसिपल होती है वो नीचे जाकर देखती है भाई ये क्या चीज है, ये स्वॉर्ड किसकी आ गई वाली, ये तलवार किसकी चुभ रही है। और जैसे ही वो देखती है तो वो उससे एकदम से भड़क पड़ती है और कहने लगती है कि आखिरकार ये क्या चीज है। भाई साहब कतई मजा आ गया। और भाई जब हमारा एमसी को उससे बचाने की कोशिश करता है तो एकदम से मासूम चेहरा से बनाता है और उससे कहने लगता है कि मैं तुम्हें स्टार्टिंग से ही एक्सप्लेन करना चाहता था लेकिन तुमने मेरी बात ही नहीं सुनी, जरा एक मिनट रुको। लेकिन वहां पर एकदम से वो अपना रॉकेट रिलीज कर देती है, बहुत जोरदार धमाका होता है उस टेंट में और बाकी के स्टूडेंट भी ये देखकर शॉक हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि आखिरकार इधर चल क्या रहा है। और जब इतना ज्यादा पावरफुल ऑरा रिलीज होता है तो बाकी ये दूसरी वाली जो आंखों में पट्टी बांधने वाली लड़की होती है ना, यानी कि फोर्थ डिस्ट्रिबल होती है, वो कहने लगती है कि ये ऑरा ये जगह तो क्विंगलिन के इलाके से आने में लगी हुई है। और जो सेक्टर मास्टर होते हैं, सब सेक्टर मास्टर होती है, वो भी ये ऑरा देखने के बाद, एनर्जी देखने के बाद थोड़ी सी सरप्राइज हो जाती है क्योंकि इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होने में लगी हुई है उसके पास से। और कहने लगती है वो कि मुझे उसके ऑरा के अलावा किसी और का ऑरा फ्लक्चुएशन महसूस नहीं हो रही है। आखिरकार उसके साथ ऐसा क्या हो गया जो इसने अपनी पूरी पावर को रिलीज कर दिया। तभी अचानक से उसके दिमाग की बत्ती जलती है सब सेक्टर मास्टर की और मन में सोचते लगते हैं शिट, उसकी जो स्पेल की टाइम लिमिट थी उसकी आवाज की वो ऑलमोस्ट खत्म हो गई है। दूसरे हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो कि उस लड़की से जाने के क्विंगलिन से अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करने में लगा हुआ होता है क्योंकि उसके हथियार ने उसके राज खोल दिए हैं सारे के सारे। हम क्या कर सकते हैं यार, कतई भाई पूरी जिंदगी के मजे मिल गए लौटने को। अच्छा ये क्या, मर भी गया तो। दूसरी तरफ वो लड़की मानती नहीं है और क्विंगलिन उस पर बार बार अटैक किया जा रही है उसे मारने के लिए। जो बाकी स्टूडेंट डिसिपल्स होती है वो भी कहने लगती है जरा उधर देखो, एक मैन यहाँ पर एंटर कर चुका है। तभी जो सिस्टम होता है नोटिफिकेशन ये लगता है हमारे एमसी से और कहने लगता है हे होस्ट, तुम्हारी जो डिवाइन बॉडी का चार्ज है वो 120% तक पहुंच चुका है। और हमारा जो एमसी होता है मन में सोचते कहने लगता है कि मेरी बॉडी ऑलमोस्ट एक्सप्लोड होने वाली है इस एनर्जी के कारण और ऊपर से ये लड़की मेरा को मारने के पीछे पड़ी हुई है। और भाई यहाँ पर जो क्विंगलिन होती है वो अपनी पावरफुल स्वॉर्ड लेकर उस पर अटैक करने के लिए लगी हुई होती है फुल फोर्स में। और हमारा एमसी कहने लगता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं अपनी इस एक्स्ट्रा एनर्जी को जेड गर्ल साइड की लड़की पर अटैक कर सकूं। दूसरी तरफ वो क्विंगलिन बिल्कुल भी नहीं मानती है और फुल फोर्स में हमारे एमसी पर अटैक करने में लगी हुई होती है और काफी ज्यादा गुस्से में होती है और उसके बड़े मेलन होते हैं, गुब्बारे होते हैं, वो भी उसके बीच में आ रहे होते हैं। ये बात तो मैं भी एग्री कर गया भाई, जोर जोर खेल रहा है। तभी वहाँ पर सब सेक्टर मास्टर आती है और उसके अटैक को वहीं पर रोक लेती है और उससे कहने लगती है कि तुम वहीं पर रुक जाए क्विंगलिन। ये बात सुनने के बाद क्विंगलिन बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और उससे कहने लगती है सेकंड सिस्टर, आपको इस बंदे के द्वारा ट्रिक कर दिया गया, ये बंदा एक लड़का है। ये बात सुनने के बाद सब सेक्टर मास्टर उससे कहने लगते हैं कि मुझे इसके बारे में पता हुआ है लेकिन तुम इस बंदे को बिल्कुल भी नहीं मार सकती हो। ये बात सुनने के बाद क्विंगलिन भड़क पड़ती है और कहने लगती है कि आखिर ऐसा क्यों, मैं इसे क्यों नहीं मार सकती। ये बात सुनने के बाद फिर उसे बताने लगती है और उससे कहने लगती है कि ये बंदा एक गेट कीपर है जिसे हमारे सेक्ट लीडर के द्वारा चुना गया है। ये बात सुनने के बाद क्विंगलिन कतई शौक हो जाती है और उससे कहने लगती है क्या तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, हमारा जो जेड गर्ल सेक्ट है वो हमेशा लड़कों से बहुत ज्यादा नफरत करता था, तो आखिरकार आप इस आदमी को हमारे गेट कीपर के तौर पर कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, मुझे बताइए। और काफी भड़क रही होती है। ये बात सुनने के बाद पीछे से आती है सब सेक्ट मास्टर, उससे कहने लगती है क्विंगलिन तुम इतना ज्यादा गुस्सा नहीं कर सकते कि जो डिसीजन है वो हमारे सेक्ट मास्टर के द्वारा धर्म बनाया गया था, तो तुम यहाँ पर इतना ज्यादा भब्बर ना बचाओ तो ज्यादा बेटर रहेगा, तुम्हें बस इसको एक्सेप्ट करना होगा। ये बात सुनने के बाद क्विंगलिन उससे कहने लगती है ठीक है मैं इस बंदे को नहीं मारूंगी अभी, और काफी तक गुस्से में होती है लेकिन यहाँ पर मुझे अपनी पर्सनल मैटर के लिए इस बंदे को अभी भी पनिश तो करना ही पड़ेगा। और भाई कतई डेविल डीवन क्वीन डीवन किंग जो कहो वो कम, और काफी तो गुस्से में बहुत ज्यादा मर्डरस ऑरा निकाल रही होती है इंटेंशन। ये बात देखने के बाद वो एमसी डर जाता है और कहने लगती है कि तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। दूसरे बोस का तलवार लेकर उसके पीछे पड़ जाती है जिसे देखकर सब सेक्ट मास्टर भी एक पल के लिए घबराने लगती है और वो उसकी सेक्ट मास्टर को रिपोर्ट करने लगती है। सभी सेक्ट मास्टर वहाँ पर आते हैं उससे कहने लगते हैं चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं क्विंगलिन की पर्सनैलिटी को बहुत ज्यादा अच्छे से जानती हूँ और मुझे यही पता है कि वो कभी भी ज़ांगलांग को नहीं मारने वाली। और तो और जबकि उस बंदे ने यहाँ पर रूल्स तोड़ दिए हैं तो तुम्हें उसका भुगतान तो खुद ही करना पड़ेगा ना उस बंदे को। तो हमें पता चलता है कि जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है फोर्थ डिसेबल उसका नाम यी है, लेकिन यार वो उधर पे गलत था ना उल्टा, तो इसलिए मुझे लगा था तो हम इसे यी कहेंगे आपसे। और तभी सेक्ट मास्टर भी उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है और उनसे क्या लगती है ये तुम मुझे वहां पर ले चलो, यहाँ पर डीमन कैंप्स की लोकेशन मौजूद है।
और वो मान जाती है और कहती है अच्छा ठीक है सेक्ट मास्टर। तभी हमारा एमसी कहने लगता है इस क्रेजी वुमन को देखो जरा, आखिरकार मुझे क्या करना चाहिए और मैं क्या करूँ इसके दिमाग को शांत करने के लिए। और वो अपने सिस्टम में कुछ ढूंढने लगता है, लेकिन तभी अचानक से एक स्वॉर्ड आती है और उसके अंटों पर लगने वाली होती है उसके हथियार पर, लेकिन वो जंप कर अपने हथियार को बचा लेता है। और वो जो क्विलिन होती है वो उससे कहने लगती है कि अपनी पूरी पूरी लाइफ में मैं मैन से यानी कि आदमियों से सबसे ज्यादा नफरत करती हूँ, तो तुमने आखिरकार मेरा मजाक कैसे उड़ाया, मेरा फायदा कैसे उठाया। आज रात को चलो देखते हैं कि आखिरकार मैं तुम्हें किस तरीके से टॉर्चर करती हूँ और तुम्हें इतना ज्यादा बुरी तरीके से टॉर्चर करूंगी तुम मरने की हालत में कगार पर पहुंच जाओगे। ये बात सुनने के बाद एमसी उससे लगता है जरा एक मिनट रुको यार, क्या कर रहे हो यार, प्लीज रुक जाओ। और तभी वो एक टैबलेट निकालता है और उस टैबलेट को खाने के लिए कोई लगता है और क्या लगता है चलो इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये टैबलेट और कोई नहीं होती है, तो आपको पता होगा कि जब पहले ये एक ऐसी टैबलेट है जो तुम्हारे चार्म को 300% गुना ज्यादा मतलब 300 गुना बढ़ा देती है। और हमारा एमसी वहां पर जोरों से चमकना चालू कर देता है, जिसको देखकर एक पल के लिए तो कोई को भी कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर ये बंदा चमक क्यों रहा है इतना, और कहने लगता है कि चल क्या रहा है यहाँ सब। तभी जब हमारा एमसी उस टैबलेट को खाने के बाद इतना ज्यादा चार्मिंग लग रहा होता है कि वो बहुत ज्यादा चमक रहा होता है और उससे कहने लगता है कि तुम्हें कैसा फील हो रहा है अब। ये बात देखने के बाद कुंगलिन की जो नजरें होती हैं उस पाई जो चार्म होता है ना, समझ गए, मैजिक का चार्म, उसे पूरी तरीके से क्विलिन को अपने वश में कर लिया हमारे एमसी ने। और मन में सोचते क्विलिन कहने लगती है कि आखिरकार मुझे अजीब सा क्यों महसूस होने में लगा हुआ है अभी, और मेरा जो दिल है वो जोरों जोरों से धड़कना चालू क्यों कर दिया है। अब भाई प्यार व्यार का सारा प्यार व्यार का तो भी चक्कर है, चार्म का जो तीर है सीधा जाकर उसके दिल पर लगता है। भाई साहब क्या नजरें है, मतलब टोटली बदल गई, मतलब पूरी बदल गई, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, सब कुछ बदल गया एकदम से। और इसी सरप्राइजिंग न्यूज़ के साथ और इसी चार्मिंग पिल के साथ हमारी ये सीरीज का ये एपिसोड ये पार्ट खत्म होता है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छी लगी तो चलो सब्सक्राइब वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट करके जरूर बताना नेक्स्ट पार्ट के लिए, क्योंकि नहीं बताओगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए, वो भी जल्द से जल्द। तो बताना तो कंपलसरी है गाइस, जितने लोग कमेंट करेंगे भाई 100 कमेंट्स आएंगे तो समझो कि सिर्फ 100 लोग ही चाहते हैं, अगर 500 कमेंट्स आएंगे तो समझो 500 लोग ही चाहते हैं नेक्स्ट पार्ट को। तो ये बात याद रखना। तो गाइस ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, सीधा रहा।